मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज़ के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। Hello everyone and welcome to Jobs Adda and welcome to our biology series. This is the video number 7 of this biology series. Those students who have connected with us in this video, I prefer them and I request them to kindly go to our previous video so that you can learn in a continuous ways. So students, अभी तक हमने बायोलॉजी के काफ़ी जो हैं टॉपिक्स मेन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मेनली आपका सबसे पहले था न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट किया था। एंड इन न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया। न्यूट्रिशन में भी हमने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही हमने उसमें कवर किया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हमने आज जो हम टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कहने का मतलब, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आजकल आप आशिक सर की ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की सीरीज देख रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ? कभी भी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अब प्लांट में किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करनी है और क्यों करनी है? एक चीज़, अब आपको पता है हमारी बॉडी में भी कुछ चीज़ें मूव करती हैं, है ना, कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो जब हमारी बॉडी में वो चीज़ें मूव करती हैं तो उस प्रोसेस को हम तब ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहते, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज हार्ट से पूरी बॉडी में, फिर वहाँ से वापस, तो वो ऐसे सर्कल टाइप का एक फ्लो बनता है जिसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। बट प्लांट्स में हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ह्यूमंस में या बाकी एनिमल्स में ये होती है सर्कुलेशन और प्लांट्स में ये क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की चाहिए? अब जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है और ब्लड के थ्रू ही हमारे बहुत सारे मिनरल्स जो हैं या हार्मोन जो भी हैं वो सब जो है मूव करते हैं। अब प्लांट में भी मूवमेंट चाहिए, किसकी? देखो, एज यू ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट नीड्स व्हाट? प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट तो चाहिए, प्लस उसको क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए। तो वो जो वाटर है उसको भी तो कहीं ना कहीं से प्लांट ने लेना है, तो वो वाटर को लेना और सारे के सारे प्लांट पार्ट्स तक उसको पहुंचाना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। एक चीज़। दूसरा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ द फूड, उस फूड को बना तो लिया लीव्स में, फिर उसके बाद उसको वहाँ से पूरी बॉडी मतलब पूरे प्लांट तक पहुँचाना, हर प्लांट पार्ट तक पहुँचाना, उसके लिए भी तो हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो प्लांट में हमें ट्रांसपोर्टेशन मेनली दो चीज़ों के लिए चाहिए। कौन कौन सी? एक हो गई हमारे पास दैट इज़ वाटर, वाटर के साथ ही हम बोलेंगे मिनरल्स, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ फूड। वाटर और मिनरल्स, इसको हम हमेशा इकट्ठा इसीलिए बोलेंगे क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो कभी भी सिंगल इनटेक मिनरल्स का या किसी भी न्यूट्रिएंट का नहीं करते हैं। प्लांट्स कभी भी अकेले से अलग से न्यूट्रिएंट्स का इनटेक नहीं करते हैं। दे टेक किसके साथ? पानी के साथ। पानी में डिजॉल्व हुई मिनरल्स ही जो है वो प्लांट अपटेक करता है। अलग से उनके पास इतने ऑर्गन्स या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि वो अलग से न्यूट्रिएंट ले, अलग से पानी ले और अलग से खाने को ट्रांसपोर्ट करें। नो। तो हम हमेशा ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स को इकट्ठा ही कंसीडर करेंगे, एक चीज़। एंड दूसरी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट करनी है दैट इज़ द फूड। फूड जो बना लिया उसके बाद उसको सारे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ये दो चीज़ों की मेन जो है ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए, किसमें? प्लांट्स में चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन में जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसको समझाना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके बिना हम आगे चलेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं
these should be clear in your mind, ठीक है, कि क्या ये टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको आपने अच्छे से याद रखना है, और याद रखने का इट्स वेरी आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपने इसको कैसे याद करना है। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। एक्टिव एंड पैसिव, सपोज करो कि ये एक रिवर स्ट्रीम है, ठीक है। सपोज करो कि ये एक रिवर स्ट्रीम है। रिवर स्ट्रीम कहने का मतलब ये एक रिवर फ्लो कर रही है। अब ये फ्लो कैसे कर रही है, ऐसे, ठीक है। ये जो रिवर है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ ये लेफ्ट टू राइट जो है ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इसी रिवर में फ्लो करना है लेफ्ट टू राइट ही, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, मैं आपको बोलूं कि आपने उसी डायरेक्शन में अगर फ्लो करना है तो फिर आप तो आराम से फ्लो कर जाओगे। मतलब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है नहर का या नदी का, आपको उसमें ज़्यादा स्विम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उस फ्लो की एनर्जी के साथ ही मूव कर जाओगे, है ना, यही होगा। मतलब आपको ज़्यादा स्विम नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर मैं आपको बोलूँगी आप लेफ्ट टू राइट जाओ, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, तो आप आराम से चले जाओगे। कहने का मतलब देयर इज़ नो यूजेज ऑफ एनर्जी। अब हम साइंस की लैंग्वेज में अगर बात करें तो देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी वाइल ट्रांसपोर्टिंग, क्या, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू द राइट, मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप राइट टू लेफ्ट आओ, ठीक है, मैंने क्या बोला, अब आप राइट टू लेफ्ट आओ, मगर जो रिवर का फ्लो है वो कैसा है, लेफ्ट टू राइट। तो मतलब आप ऑपोजिट डायरेक्शन के ऑपोजिट फ्लो कर रहे हो। तो जब आप डायरेक्शन से ऑपोजिट फ्लो करोगे यू नीड मोर एनर्जी, है ना, तब आपको स्विम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप स्विम करे बिना, जैसे आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो आप वहाँ से वहाँ भी आ जाओगे, नहीं। फिर आपको क्या करना है, अगेंस्ट। क्यों? जो चीज़ जैसे फ्लो कर रही है उसकी भी अपनी एनर्जी, और आपने उसके ऑपोजिट आना है। तो जब आप उसके ऑपोजिट आओगे तो यू नीड मोर एनर्जी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा स्विम करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी, ठीक है। जब आप बिल्कुल गो विद द फ्लो, मतलब आप विद द फ्लो जब आपने मूव किया तो देयर इज नो यूजेज ऑफ एनर्जी। जब आप अगेंस्ट आए, जब आप अगेंस्ट द फ्लो आए, देन देयर इज एनर्जी यूजेज, ठीक है। अब वो वाला ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज़ का जिसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है, ये चीज़ याद रखें। क्या? वो वाला ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं हुई है, उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसको पैसिव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, जो फ्लो में एनर्जी थी आपने उसी की एनर्जी के साथ ही आगे फ्लो कर दिया। वेयर एज वो वाला ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ का जिसमें आप अगेंस्ट द फ्लो आते हो, आप क्या करते हो, अगेंस्ट द फ्लो आते हो, एंड यू यूज एनर्जी, जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आए मेरी ये चीज़, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्या? जब आप किसी भी फ्लो के साथ ही चलोगे, जिस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाओगे, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और उसमें क्या होता है, देयर इज नो यूजेज ऑफ एनर्जी। वेयर एज जब आप उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करोगे तो यू विल नीड एनर्जी, और उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब ही होता है एनर्जी, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आया ये चीज़? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होगा जिसमें देयर इज द यूजेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, फ्लो करने के लिए, ठीक है। वेयर एज जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है देयर इज नो यूजेज ऑफ एनर्जी।
आप ये भी बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, ये देखो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब पानी के, अगर हम यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। हम यही समझ सकते हैं कि यहाँ लो है तो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। वेयर एज लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करना है, अगेंस्ट जाना है, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। समझ आया ये चीज, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, आई थिंक कि अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में यू डोंट नीड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट यू नीड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आप बोल सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अगेंस्ट, याद करने के लिए अगेंस्ट द फ्लो, और ये विद द फ्लो, राइट। ये दो वर्ड्स में आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम टर्म्स में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में। सी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत बार कंफ्यूजन होती है, बट इट इज़ अ वेरी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों टॉपिक्स में। क्या, देखो अब मैं इसको यहीं पर ही समझाती हूँ क्या डिफरेंस है इसमें। देखो, अभी जो आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, अभी जो आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, उसी को हम बोल सकते हैं क्या, ऑस्मोसिस। उसी को आप क्या बोल सकते हो, ऑस्मोसिस। मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, टू लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसकी मूवमेंट चल रही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब जिसके पास ज्यादा है और ज्यादा से कम के पास मूवमेंट होना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। सिंपल ऑस्मोसिस क्या, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। ये था ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ये डिफरेंस है, डिफ्यूजन जो होता है ये मॉलिक्यूल्स का नहीं होता, ठीक है। डिफ्यूजन जो है वो किसका होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हुए, देखो एक ये ग्लास है, ठीक है, ये एक ग्लास है, इसमें जब मैंने पानी डाला, ठीक है, इसमें जो मैंने पानी डाला वो होगा सॉल्वेंट, ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें जो मैंने ये डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर, मैंने इसमें डाला सॉल्ट, मैंने इसमें डाला क्या, सॉल्ट, तो जो सॉल्ट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। मतलब जो चीज जो दूसरी चीज को अपने में डिसॉल्व करता है, जो दूसरी चीज को अपने में डिसॉल्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जो चीज सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, ठीक है। समझ आया ये चीज। पानी, पानी क्या होगा आपका, सॉल्वेंट, और सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट। तो ऑस्मोसिस था सिंपल एक पानी का मूवमेंट यहाँ से कम वाले पानी में मूवमेंट में, ठीक है। मगर डिफ्यूजन ये कहता है कि इसी के अंदर अगर मैं कोई एक ऐसी चीज़ डालती हूँ जिसके अंदर भी सॉल्ट है, मगर उसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, लो है, ठीक है, वो कैसी है, लो है। तो जो मूवमेंट है, तो जो तब मूवमेंट होगी किसकी, सॉल्यूट की, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उस चीज के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। अब इसमें अंदर खाली सॉल्यूट के पार्टिकल्स गए, पूरा का पूरा सॉल्यूशन या पूरा का पूरा पानी नहीं अंदर गया। समझ आया ये चीज। देखो अगेन मैं एक चीज बताती हूँ, सपोज करो ये एक पानी का जार है, ठीक है, इस पानी के जार में सॉल्ट भी है, इस पानी के जार में हमारे पास सॉल्ट भी है। मैंने इसमें सपोज करो 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला। अब इसके अंदर मैं एक बॉल डाल रही हूँ किसी भी चीज़ का, कुछ खाने की चीज़ डाल रही हूँ जिसके अंदर सिर्फ हाफ स्पून जो है वो क्या है, सॉल्ट है, जिसके अंदर हाफ स्पून क्या है, सॉल्ट है। अब
इसके अंदर कम है और बाहर क्या है ज़्यादा, तो मूवमेंट खाली किसकी होगी, सॉल्ट की होगी। मूवमेंट खाली किसकी होगी, सॉल्ट की, जो क्या है यहाँ पर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट। तो मूवमेंट होगी सॉल्ट की, कहाँ से, बाहर से अंदर, क्योंकि बाहर क्या है ज़्यादा और अंदर क्या है कम। तो ज़्यादा से अंदर सॉल्यूट का जो होगा ट्रांसपोर्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। समझ आए ये चीज़, अब समझ आए ये चीज। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। वो वर्ड क्या, इसमें था मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें होगा मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम हायर टू लोअर ही जाएगा, बट क्या जाएगा, उसमें जाएगा मॉलिक्यूल्स और इसमें क्या जाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, देखो इसमें आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन अभी ऐसे एज याद करने की जरूरत नहीं, बस यू हैव टू मतलब मेक दिस डिफरेंस इन योर माइंड कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है। आगे कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो मैंने ये ट्राई किया है कि मैं आपको इन दोनों के बीच में जो है ये कंफ्यूजन दूर करूं। तो वो कंफ्यूजन क्या थी, ऑस्मोसिस में मूवमेंट होती है, सेम मूवमेंट हायर टू लोअर ही होगी, बट किसकी होगी, मॉलिक्यूल्स की होगी। डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होगी अगेन हायर टू लोअर ही होगी, बट किसकी होगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स की होगी। समझ आया ये चीज, ठीक है। अब आपको इसमें समझना, क्या आपको इसमें मेन जो है याद करना है, दैट इज ऑस्मोसिस ही, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो है वो मूवमेंट होगी। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं चाहती थी ट्रांसपोर्टेशन से पहले आपको ये क्लियर हो। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में क्या हुआ, जब आप अगेंस्ट जाते हो लो टू हाई और उसमें आपकी एनर्जी यूज होती है, और पैसिव में क्या होता है, जब आप फ्लो के साथ जाते हो और उसमें आपकी एनर्जी यूज नहीं होती है। ठीक है, एंड ऑस्मोसिस क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इस चीज को आपने अंडरलाइन करना है कि मूवमेंट किसकी हो रही है, मॉलिक्यूल्स की, और इसमें क्या हो रही है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें आपने सॉल्यूट पार्टिकल्स को करना है फ्रॉम कहां से, सेम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपने सॉल्यूट पार्टिकल को कर देना है अंडरलाइन, और इसमें आपने किसको करना है, मॉलिक्यूल्स को। बाकी सेम है, हायर टू लो ही जाएगा, मगर यहाँ पर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाएगा और यहाँ पर खाली सॉल्यूट पार्टिकल ही जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। चलो अब हम आते हैं मेन हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में। अब ट्रांसपोर्टेशन में वी हैव, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ जो है वो मूवमेंट करती हैं। तो और जैसे हमारे घरों में पाइप्स होती हैं जो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, वैसे ही प्लांट में भी कुछ पाइप सिस्टम है, कुछ कंडक्टिव सिस्टम है जो ये सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब इनको बोला जाता है कंडक्टिव टिश्यूज। कंडक्टिव टिश्यूज का मतलब क्या होता है, कंडक्टिव का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, कंडक्ट करना या ज्वाइन करना। कंडक्टिव का मतलब होता है क्या, ज्वाइन करना। ठीक है, तो कोई भी दो चीजों को ज्वाइन करना, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिव। ठीक है, टिश्यूज क्या होता है, टिश्यूज होते हैं क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। एज यू ऑल नो कि सबसे जो छोटी चीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज सेल। बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फिर टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। ऐसे ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन चलती है आगे। तो कंडक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, वो ज्वाइनिंग पार्ट्स, वो ज्वाइनिंग टिश्यूज जो प्लांट में चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। आप इनको अदर वे में ये बोल सकते हो कि पाइप्स। ठीक है, पाइप्स जिनके थ्रू प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन पूरी की पूरी हो रही है। ठीक है, अब
टिश्यूज हैं तो ऑब्वियसली जो टिश्यूज हैं वो कुछ टाइप ऑफ सेल से ही बने होंगे। तो सबसे पहले तो जो दो टाइप के जो सेल्स हैं, वो जो दो टाइप के टिश्यूज हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या है हमारे पास? कंडक्टिव टिश्यूज हैं, और ये दो कंडक्टिव टिश्यूज हैं तो ऑब्वियसली ये कुछ टाइप ऑफ सेल से ही बने होंगे। उस पे जाने से पहले सबसे पहले ये जो दो टाइप के टिश्यूज हैं ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वाटर और मिनरल्स हम हमेशा इकट्ठे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट मिनरल्स अलग से नहीं लेता, उसके पास कोई अलग से सिस्टम या ऑर्गन्स नहीं है। तो जाइलम क्या करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से कहाँ? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स। ठीक है, पानी जो है वो प्लांट कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है ना। तो फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट या फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर एंड मिनरल्स। कौन करता है? जाइलम करता है। ये दो चीजें यू हैव टू मतलब कीप इन माइंड जाइलम के रिगार्डिंग कि क्या याद रखना है। एक तो जाइलम ट्रांसपोर्ट क्या करता है और कहाँ से कहाँ करता है। सेकेंड थिंग इज फ्लोएम। फ्लोएम जो टिश्यू है ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड and organic substances, other organic substances। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये जो फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ये कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? फूड कहाँ बनता है प्लांट में? बताओ जरा जल्दी। फूड कहाँ बनता है खाना प्लांट्स में? लीव्स में, स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स में। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करता है? लीव्स टू ऑल पार्ट्स। ठीक है, तो लीव से पूरे प्लांट तक जाना, नीचे रूट्स से लेके ऊपर अपर पार्ट्स तक, वो काम खाने को ट्रांसपोर्ट करने का किसका है? फ्लोएम का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो टिश्यूज है हमारे पास कंडक्टिव टिश्यूज प्लांट में। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से प्लांट्स तक, और फ्लोएम करता है फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब हमने बोला कि ये टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज क्या होते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो मतलब ये भी कुछ ग्रुप ऑफ सेल से ही बने होंगे। तो इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि ये कौन कौन से सेल हैं। ठीक है, तो जाइलम जो है वो कौन कौन से सेल से बना है? 4। दोनों जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं दोनों 4 टाइप ऑफ सेल से बने हैं। कौन कौन सा? जाइलम है हमारे पास ट्रेकियाज, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम 4 टाइप ऑफ सेल से बना है। कौन कौन सा? ट्रेकियाज, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ सेल से बना है क्या? जाइलम। फ्लोएम बना है किस किस से? सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम फाइबर से एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा से। ठीक है, 4 टाइप। देखो जो ये फाइबर्स और पेरेन्काइमा है ये दोनों में सेम है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। याद आपको क्या करना है? सिर्फ दो सेल्स, इसमें ट्रेकियाज और वेसल और इसमें सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है? कंडक्टिव टिश्यूज। कंडक्टिव टिश्यूज क्या है? 2 टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम का 4 टाइप का सेल है, ट्रेकियाज, वेसल, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा, और इसमें भी 4 टाइप ऑफ सेल्स है, बट वो कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। फ्लोएम का काम है खाना ट्रांसपोर्ट करना, लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जाइलम का काम है पानी और मिनरल ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। राइट, समझ आ गई ये चीज? अब देखो, अब आते हैं हम मेन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कुछ प्रोसेसेस ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या हो सकते हैं। देखो, ये एक्चुअल में जब आप बुक पर रीड करोगे कोई भी, तो उसमें आपको डिफरेंट प्रोसेस बड़े अलग अलग से दिए होंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन 5 प्रोसेस में आपको कंक्लूड करके दिए, जिसमें आपको अच्छे से प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा, और जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं ऐसे ही सीक्वेंस में आपने भी इनको याद करना है, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज रूट प्रेशर। देखो, सबसे पहले हमने पानी और मिनरल लेना है, तो ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसको लेना पड़ेगा, तो वो लेना हमने कहाँ से है? सॉइल से लेना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम बनाई है, तो आप भी इसको पहले समझ लो, फिर बाद में अगर बनाना होगा तो बना लेना। ठीक है, देखो क्या करना है। देखो, अब इसको छोड़ो, यहाँ देखो, ये रूट्स है,
ठीक है। अब रूट्स में क्या होता है, रूट्स में प्रेजेंट होते, तो ये रूट्स होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे रूट हेयर्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स। तो जो एक्चुअल में पानी जो एब्जॉर्ब करते हैं वो काम किसका होता है, ये छोटे छोटे रूट हेयर्स का, ठीक है। अब रूट हेयर्स ने पानी कहाँ से लेना है, सॉइल से। सॉइल के पास जो पानी का अमाउंट था वो क्या था, ज़्यादा था। मतलब सॉइल के पास जो अभी पानी है वो क्या है, ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन में है। वेयर एज रूट्स के अंदर अभी जो कंसंट्रेशन है पानी की वो क्या है, लो कंसंट्रेशन है। वो कैसी है, लो कंसंट्रेशन है। तो मूवमेंट जो होगी यहाँ पानी की कैसी होगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब सॉइल से रूट के अंदर जाएगा, तो सॉइल के पास ज़्यादा है और रूट के पास कम है, तो ज़्यादा से कम में जाएगा, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले तो ऑस्मोसिस से जो है पानी एब्जॉर्ब करेगा कौन, रूट करेगा, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। सबसे पहले सॉइल से पानी एब्जॉर्ब किया रूट्स ने बाय द प्रोसेस कौन सा, ऑस्मोसिस। एक चीज अब देखो, रूट्स तो कर रही है एब्जॉर्ब, बट रूट्स में भी तो टिश्यूज हैं। रूट्स एज सच अकेले नहीं करती हैं, रूट्स के अंदर टिश्यू, तो पानी ट्रांसपोर्ट करने वाला या एब्जॉर्ब करने वाला टिश्यू कौन सा है, जाइलम। तो रूट्स के अंदर भी जाइलम प्रेजेंट है, वही जो है उसको पानी को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब यहाँ रूट्स ने यहाँ सॉइल से पानी ले लिया, ठीक है। अब जब रूट्स ने यहाँ सॉइल से पानी ले लिया तो अब रूट्स के पास पानी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अपर पार्ट्स, है ना। अब रूट्स के पास पानी है, उसने जस्ट अभी एब्जॉर्ब किया, तो ऊपर प्लांट के पार्ट्स तो पानी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं अब यहाँ पर एक सीरीज, ये एक मैं ट्यूब बना रही हूँ जाइलम की, ठीक है। जाइलम की मैं एक ऐसे एक ट्यूब से बना रही हूँ, जाइलम ट्यूब, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से पानी सॉइल से रूट्स ने ले लिया। अब रूट्स के पास पानी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपर वाले सेल्स के पास, यही होगा, ठीक है। अब इसके पास पानी ज़्यादा है, इसके पास पानी कम है, तो अगेन प्रेशर जनरेट होगा क्या, ज़्यादा से कम में जाने का। तो यहाँ से जो पानी है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यहाँ एक सेल के अंदर। फिर अब इसके पास है तो इसके पास नहीं है, फिर ये यहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो इसी प्रेशर से जो है वो पानी ऊपर 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 ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, ठीक है। बट रूट प्रेशर किसको बोला गया है, रूट प्रेशर बोला गया है जब रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से, तो उस टाइम पर जब वो उनके पास पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पर एक प्रेशर जनरेट होता है रूट्स में, जाइलम टिश्यूज़ में, जो पानी को अपवर्ड्स डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और वो प्रेशर जो रूट्स में प्रेशर जनरेट हुआ जिसने पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, उस प्रेशर को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। समझ आया, रूट प्रेशर क्या हुआ, सिंपल। देखो क्या होता है, जब हमारे घर में पानी आता है, हमारे घर में डेली पानी आता है, तो पानी पहले आ जाता है ना, उसके बाद हम मोटर लगाते हैं। तो पहले जो पानी आता है वो कैसे आता है, वो अपने प्रेशर से आता है। तो वही जो सेम प्रेशर है हमारे घर तक पहुंच रहा है, वही है यहाँ पर। सिंपल से अभी तक इसको मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये ऊपर तक पानी ले जाए, ठीक है। अभी आप उसको सिर्फ यहाँ तक समझो, जैसे मैं समझा रही हूँ। रूट से पानी एब्जॉर्ब हुआ, सॉइल से पानी एब्जॉर्ब हुआ रूट्स में, रूट्स के पास पानी ज़्यादा हो गया और ऊपर पानी कम था, तो उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हुआ जिसने उस पानी को ऊपर की तरफ धकेला। जब ऊपर की तरफ धकेला तो उस प्रेशर को हमने नाम क्या दिया, रूट प्रेशर, ठीक है। अब देखो, जो ये रूट प्रेशर है, ये बोला गया है कि ये जो रूट प्रेशर से पानी अपवर्ड जो होता है, ये टॉल ट्रीज में जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। कहने का मतलब, अब जैसे बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, बहुत लंबे लंबे जो ट्रीज होते हैं, उनमें जो ये प्रेशर होता है वो इतना कामयाब या इतना सक्षम नहीं है वो कि वो ऊपर ऊपर पानी को जो है वो इतना ऊपर तक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। तो जो ये रूट प्रेशर है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू कहाँ, small plants. It is only applicable to small plants. ठीक है, जो स्मॉल हाइट्स के प्लांट्स हैं या जो स्मॉल स्मॉल ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, तो ये उनमें जो है ये एप्लीकेबल है कौन सा प्रेशर, रूट प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है,
अब जब लॉन्ग ट्रीज है, जो टॉल ट्रीज है, फिर उसमें क्या होगा, उनमें क्या होगा, सबसे पहले रूट प्रेशर होगा। मतलब पानी तो जो सॉइल से एब्जॉर्ब करना है वो तो उसी प्रेशर से ही करना है, ऑस्मोसिस से करना है, और उसके बाद रूट प्रेशर से वो ऊपर ऊपर जाएगा। तो जब रूट प्रेशर से पानी एब्जॉर्ब होगा, वो जब लीफ वाले, यहाँ लीव्स वाले एरिया में जब पहुंच जाता है, तो यहाँ पर लीव्स के अंदर जो जाइलम टिश्यूज हैं, यहाँ पर जो वो पानी है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ये लीव्स हैं, लीव्स के अंदर वाले जाइलम टिश्यूज हैं ये। तो इन वाले जाइलम टिश्यूज जो कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स के अंदर, उनमें अब ये पानी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, पानी अब इसमें क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। कौन से प्रोसेस से, रूट प्रेशर से। टॉल ट्रीज में रूट प्रेशर से सबसे पहले पानी कहाँ पहुंचेगा, जैसे ही लीव्स वाला एरिया स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो लीव्स वाले में जितने भी जाइलम टिश्यूज है उसको वहां पर इकट्ठा करेगा। अब जैसे ये पानी लीव्स वाले एरिया में इकट्ठा हो गया, अब यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, अब लीव्स में प्रेशर जनरेट होगा, जैसे यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ था जिसने पानी को अपवर्ड मूव किया। अब यहाँ जो प्रेशर जनरेट होगा, ये क्या करेगा, पानी को अपवर्ड और अपवर्ड जो है उसको मूव करेगा। या आप बोल सकते हो ऊपर खाली जगह थी, लीव्स के अंदर पानी नहीं था, तो वो एक वैक्यूम क्रिएट हुई। उस वैक्यूम ने ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जाइलम में से, उसको क्या किया, पुल किया। क्या किया, उसको पुल किया। तो ये खाली जो लीव्स के सेल्स हैं, उन्होंने जब इस पानी को पुल किया, या जो यहाँ पर लीव्स पर प्रेशर जनरेट हुआ जिसने पानी को ऊपर मूव किया, उस प्रोसेस को, उस मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। कहने का मतलब, पुल क्यों बोला इसको, कि यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हुआ लीव्स में, जाइलम टिश्यूज में, उन्होंने पानी, जो ऊपर वाली खाली सेल्स है, उन्होंने इसको पुल किया पानी को अपनी तरफ। ठीक है, क्योंकि वो खाली जगह थी और उन्होंने पानी को अपनी तरफ मूव किया, पुल किया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। देखो, अब एक चीज़, इससे पहले मैंने जो ये कंटिन्यूस सीरीज बनाई है सेल की, ये एक मैंने ट्यूब बनाई है जाइलम की। ठीक है, अब होता क्या है, प्लांट्स में या किसी भी ट्रीज में जो पानी होता है वो कभी स्टोर नहीं होता। ठीक है, प्लांट्स में कभी भी पानी स्टोर नहीं होता। जितना उसको रिक्वायर्ड होता है वो यूज़ करता है, रेस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो प्रोसेस है ना, रूट प्रेशर का, फिर ट्रांसपीरेशन पुल, ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके बाद जैसे ही अपर एरियल पार्ट्स पे पानी पहुंचता है, जितना यूज़ होना था हो गया, एक्स्ट्रा पानी जो है वो लॉस हो जाता है। एक्स्ट्रा पानी जो है वो लॉस हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है दैट इज कंटिन्यूस। पानी पहले सॉइल से एब्जॉर्ब किया, प्रेशर जनरेट हुआ, ऊपर ट्रांसपोर्ट किया, फिर यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ, फिर ऊपर ट्रांसपोर्ट किया, जितना यूज़ होना था हो गया, बाकी जो है वो बाहर भेज दिया, ट्रांसपीरेशन से लॉस कर दिया। तो जो पानी है वो कभी भी किसी भी ट्रीज में या कभी भी किसी प्लांट में स्टोर नहीं होता, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस आर देयर, जिसमें जैसे कैक्टस वगैरह जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें पानी स्टोर होता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि जनरली जो प्लांट्स के अंदर पानी स्टोर नहीं होता। एक चीज़ अब देखो, रूट जो प्रेशर था, मैंने क्या बोला, ये सिर्फ स्मॉल प्लांट्स के लिए या स्मॉल हाइट वाले प्लांट्स के लिए ही एप्लीकेबल था। टॉल ट्रीज में एप्लीकेबल क्या था, ट्रांसपीरेशन पुल। बट टॉल ट्रीज में भी अकेला ट्रांसपीरेशन पुल नहीं होता है, सबसे पहले रूट प्रेशर ही होता है, फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास, ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब देखो होता क्या है, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल, मैंने आपको क्या बोला, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पानी एब्जॉर्ब हुआ, मूव किया, यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ, फिर यहाँ से ऊपर हुआ और वहाँ से लॉस हो गया। तो ये जो एक पानी का कॉलम बनता है, कॉलम मतलब एक लाइन सी पानी की जो बनती है, इसको हम बोलते हैं सैप। इसको हम क्या बोलते हैं, सैप। ठीक है, और एक वर्ड होता है असेंट, असेंट ऑफ सैप। असेंट का मतलब होता है मूव करना और सैप का मतलब होता है वाटर कॉलम। ठीक है, तो वाटर कॉलम की मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। अब असेंट ऑफ सैप इसमें किसको बोलते हैं, ये जो दो प्रोसेस है, ये जो दो प्रोसेस है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन पुल, इनको कलेक्टिवली, इन दोनों को इकट्ठे को हम क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ
सैप, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि मैंने आपको इसको इजी करके 5 प्रोसेस में कर दिया है, क्योंकि अगर आप बुक में देखोगे तो उसमें पहले सबसे पहले आपको असेंट ऑफ सैप ही पता चलेगा, वहाँ पर आप यही पढ़ोगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फिर ये क्या हुआ, मैम ने तो ये करवाया नहीं। तो असेंट ऑफ सैप क्या होता है, रूट प्रेशर प्लस ट्रांसपिरेशन पुल, दोनों को मिल के हम क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप। या आप ये बोल सकते हो कि असेंट ऑफ सैप इंक्लूड्स 2 प्रोसेस, कौन कौन सा, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। असेंट का मतलब होता है मूवमेंट और सैप का मतलब होता है वाटर कॉलम, ठीक है। वाटर कॉलम कहने का मतलब जैसे आप जब नलका खोलते हो पानी का तो पानी एक ही डायरेक्शन में ऐसे आपको एक ही लाइन में फ्लो करता दिखता है, वैसे ही जाइलम के अंदर भी जो पानी है वो ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में ऐसे आपको फ्लो करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों प्रोसेस को इकट्ठे को हम क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो पानी है वो जो है वो प्लांट में स्टोर नहीं होता और ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या हुआ, पानी कहाँ पहुँचा, रूट से स्टार्ट हुए थे, रूट से ऊपर पार्ट किया, फिर यहाँ पर लीव में जब प्रेशर जनरेट हो फिर यहाँ से अब अपर पार्ट तक पहुँच गया। अब जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसने क्या करना है, उसने लॉस्ट होना है, मतलब उसको प्लांट को नहीं चाहिए और वो स्टोर नहीं कर सकता, तो उसने उसको क्या कर देना है, बाहर लॉस्ट कर देना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होती है, लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन क्या होती है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। पानी का लॉस्ट होना, पानी को बाहर देना, फेंकना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन इसीलिए होती है बिकॉज जो प्लांट है वो एक्स्ट्रा पानी स्टोर नहीं करता, उसको जो है पानी वेरी वेरी लिटिल अमाउंट में चाहिए, उससे ज़्यादा उसको पानी नहीं चाहिए, जितना एक्स्ट्रा पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से थ्रू उसको बाहर फेंक देता है। अब जो ट्रांसपिरेशन है, लॉस ऑफ वाटर है, मगर कहाँ से हो रही है, ये होती है लीव्स में से, ठीक है। ये कैसे होती है, लीव्स में से। देखो जैसे सपोज करो ये एक लीव है, ठीक है, ये एक लीव है, स्पेयर माई डायग्राम इज़ वेरी 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 गंदी तो ये जो लीव्स है, ये लीव है। अब लीव के सरफेस पे, लीव के सरफेस पे कभी कभी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स, वेपर्स टाइप दिखते हैं, तो जब आपको लीव के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स या वेपर्स दिखेंगे तो कहने का मतलब वो क्या हुई है, वहाँ पर ट्रांसपिरेशन हुई है, एक चीज़। और दूसरी, ये लीव्स में होती कहाँ से है, कौन से ऑर्गन से पानी लॉस होता है, तो ये होता है स्टोमेटा से। ये कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। क्लियर हुआ ये चीज़। ट्रांसपिरेशन में आपको याद क्या करना है, एक तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर, दूसरा ये कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है, ठीक है, स्टोमेटा से। अब स्टोमेटा से होता है तो इसीलिए जो लीव सरफेस है, यहाँ से ड्रॉपलेट, आगे पीछे ड्रॉपलेट नहीं, लीव के सरफेस के ऊपर यहाँ पर आपको छोटे छोटे वेपर्स, ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये याद करने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें और इसमें फिर एक ही चीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो लीव सरफेस के ऊपर, जो लीफ सरफेस के ऊपर जो वेपर्स दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, और वो कहाँ से होती है, स्टोमेटा से होती है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसा ही चलता है, रूट प्रेशर हुआ, ट्रांसपिरेशन पुल हुई और ट्रांसपिरेशन हुआ, कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसा यहाँ पर ये चलता रहता है, ठीक है। अब होता क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस इज गटेशन, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज गटेशन। अब गटेशन क्या होती है, देखो, गटेशन इज ऑल्सो लॉस ऑफ वाटर, गटेशन इज ऑल्सो क्या, लॉस ऑफ वाटर। बट लॉस ऑफ वाटर कैसे, देखो, गटेशन क्या होती है, जब ट्रांसपिरेशन कम हो, कहने का मतलब जब बरसातें होती हैं तो बारिशों की वजह से ज़मीन भी काफ़ी गीली होती है, उससे पानी होता है। अब यहाँ जो रूट्स होती हैं, रूट्स को नहीं पता कि उन्होंने कितना पानी चाहिए तो वो उतना पानी ले ना, रूट्स क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी जो है वो एब्जॉर्ब करती रहती हैं। अब क्योंकि सॉइल में पानी ज़्यादा है तो कंटिन्यूस ऑस्मोसिस जो है वो यहाँ पर होती रहती है। अब होता क्या है, यहाँ पर रूट्स यहाँ से पानी लेती रहती है क्योंकि सॉइल में पानी ज़्यादा है, अब यहाँ से पानी ले रही है, ऊपर ज़्यादा मूव हो रहा है, और पानी जो है वो प्लांट में यूज़ कम होता है, मतलब चाहिए बड़ा लिटिल अमाउंट। जब हमने फोटोसिंथेसिस किया था उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी लिटिल अमाउंट बट इट इज़ वेरी एसेंशियल। तो जो पानी है वो प्लांट को सिर्फ किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, तो जितना उसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है वो उतना यूज़ कर लेता है। रेस्ट मतलब कहने का मतलब 100 में से सिर्फ 5 to 10% ही पानी
जो है वो यूटिलाइज होता है। रेस्ट जो 90-95% पानी होता है वो लॉस्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एक चीज़, अब जब पानी ही बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है और यूज़ भी कम हो रहा है और ट्रांसपिरेशन जो है वेरी स्लो प्रोसेस है, बहुत आहिस्ता से होती है, तो जब ट्रांसपिरेशन स्लो हो जाए और रूट प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइम पर फिर एक एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर का प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन। अब यहाँ पर ऊपर थी, गटेशन में क्या होता है, गटेशन में होता है कि जो लीफ की टिप से यहाँ से जो ऐसे वाटर ड्रॉपलेट होती है जो यहाँ से मूव करके यहाँ से फ्लो करती है। ठीक है, कभी कभी आप देखते हो ना कि लीव्स के टिप से ऐसे ड्रॉपलेट सी लटक रही होती है, तो ये जो वाटर का जो लॉस है कहाँ से, थ्रू लीफ ब्लेड्स, ये जो होती है एजेस लीफ की, इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड्स, या थ्रू लीफ टिप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर लीफ ब्लेड्स में और टिप में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता, तो ये किसके थ्रू होती है, गटेशन अकर्स थ्रू हाइडाथोड्स। गटेशन अकर्स थ्रू हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स क्या है, ये भी एक स्पेशल पोर्स हैं जो स्टोमेटा की तरह प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, लीफ ब्लेड्स में और लीफ टिप में। तो इसके थ्रू जब पानी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, उसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन भी लॉस ऑफ वाटर है, ये भी लॉस ऑफ वाटर है, बट क्या, ट्रांसपिरेशन होती है स्टोमेटा के थ्रू लीफ सरफेस के ऊपर, और गटेशन होती है हाइडाथोड्स के थ्रू, कहाँ से, लीफ ब्लेड से एंड टिप। समझ आया ये चीज़? तो ट्रांसपिरेशन और गटेशन में बस यही चीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, अब गटेशन होती कब है, जब रूट प्रेशर इज हाई, root pressure is high and transpiration is very low, तब क्या होती है हमारे पास, गटेशन। राइट, अब ये जितने भी 4 प्रोसेस अभी तक हमने किए, ये प्रोसेस सारे के सारे कौन से थे, ये प्रोसेस थे हमारे पास पानी के रिलेटेड, मतलब पानी की मूवमेंट। ठीक है, ये किसके लिए थे हमारे पास, वाटर का ट्रांसपोर्ट, सॉइल से लेके ऊपर ट्रांसपिरेशन तक, कि कैसे कैसे जो है पानी मूव को एब्जॉर्ब होता है, फिर मूव करता है और फिर कहाँ कैसे वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये 4 प्रोसेस है किसका, रिलेटेड टू जाइलम सारा और रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब बात आती है हमारे पास किसकी, खाना। अब खाना बचा, खाने को भी तो हमने ट्रांसपोर्ट करना है, तो अब लास्ट जो हमारे पास एक प्रोसेस बचा, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन होता है किसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब फूड ट्रांसपोर्ट करना है, पानी और मिनरल तो हमने ट्रांसपोर्ट कर लिया, यूज़ कर लिया और लॉस्ट भी कर दिया। अब हमने किसको ट्रांसपोर्ट करना है, फूड को। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसके थ्रू होगा, एक तो पहली बात किसके थ्रू हो गया, फ्लोएम के थ्रू होगा। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू होगा, कहाँ से कहाँ होगा, लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब नीचे रूट्स पे भी जाएगा और अपर पार्ट्स में भी जाएगा। तो सिंपल ट्रांसलोकेशन कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें मैं आपको और बताऊंगी, ट्रांसपोर्टेशन में इतना ही था, बट हमने इसमें एक चीज़ और करनी है, दैट इज क्या, देखो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि डायरेक्शन ऑफ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्शन क्या थी, जाइलम में और फ्लोएम में। ठीक है, अब देखो पिछली स्लाइड में हमने अभी देखा, यहाँ पर आप मुझे बताओ जो वाटर की डायरेक्शन है, यहाँ पर वाटर की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है कैसी हो रही है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और वहीं से ही लॉस्ट हो जा रही है, मतलब वहां से वापस वो नहीं आ रही है ना। तो एक ही डायरेक्शन में यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, फिर वहां से लॉस्ट हो रहा है, तो पानी जो है वो किसी भी जगह से वापस नहीं आ रहा। तो जो मूवमेंट ऑफ जाइलम है, जाइलम के जो ट्रांसपोर्टेशन की जो डायरेक्शन है, दैट इज ऑलवेज कैसी, यूनिडायरेक्शनल।
समझ आया ये चीज क्या बोल रही हूं मैं? जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्शन है किसकी, वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा कैसा होता है, यूनिट मतलब वन वे है, यहां से वापस नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही जगह पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। बट फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है मतलब खाने का ट्रांसपोर्ट, अब खाने का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ लीफ से खाने ने कहाँ जाना है, ऊपर भी जाना है, और यहाँ से खाने ने नीचे भी ट्रांसपोर्ट होना है। तो जो फ्लोएम का डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल। वो कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल। समझ आए ये चीज? कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कैसी हो रही है और फ्लोएम के थ्रू कैसी हो रही है, तो जाइलम के थ्रू होती है यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम की डायरेक्शन कैसी है, बाई डायरेक्शनल। और ट्रांसलोकेशन कैसा प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ये किसके थ्रू होगा, फ्लोएम का। वो पूछा जाए कि ट्रांसलोकेशन अकर्स थ्रू या किसके कंडक्ट थ्रू, तो कौन से टिश्यू, फ्लोएम। बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो कौन से थे, हमारे वाटर के रिलेटेड, मतलब जाइलम के रिलेटेड। तो हमने 5 प्रोसेस पढ़े टोटल ट्रांसपोर्टेशन में। सबसे पहला था रूट प्रेशर, इसको सीरीज में ऐसे याद रखोगे तो आपको ईजी रहेगा। सबसे पहले होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होता है, रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया सॉइल से, ठीक है, फिर वहां पर प्रेशर जनरेट हुआ जिसने पानी को अपवर्ड मूव किया, उसको हम बोलेंगे रूट प्रेशर। अब जो रूट प्रेशर है वो टॉल ट्रीज में एप्लीकेबल नहीं है मगर स्मॉल ट्रीज में एप्लीकेबल है, एक चीज। तो अब ये एक चीज हो गया। फिर अब टॉल ट्रीज को करने के लिए क्या चाहिए, टॉल ट्रीज में आता है प्रोसेस हमारे पास ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये कैसा, सबसे पहले रूट प्रेशर से पानी होगा एब्जॉर्ब, फिर वो लीव्स में इकट्ठा होगा, लीव से प्रेशर जनरेट होगा, फिर वहां से पानी अपर पार्ट्स में मूव होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल। अब जैसे ट्रांसपिरेशन पुल हुआ उसके बाद आती है ट्रांसपिरेशन। पानी स्टोर नहीं होता, प्लांट में स्टोर करता नहीं, एक्स्ट्रा पानी वो क्या कर देता है, लॉस कर देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा, और कहां पर होती है, लीव की सरफेस पे, मतलब लीव के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। गटेशन क्या होती है, जब रूट प्रेशर ज्यादा हो और ट्रांसपिरेशन का रेट लो हो तो हाइडाथोर्स के थ्रू लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, कहाँ से, लीफ ब्लेड से एंड लीफ टिप से। तो ये जो 4 प्रोसेस थे ये क्या थे हमारे, रिलेटेड टू जाइलम। और एक जो हमारा रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन खाना है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, खाने का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और डायरेक्शन ऑफ जाइलम के ट्रांसपोर्ट की कैसी है, यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम की कैसी है, बाई डायरेक्शनल, राइट। सो दिस इज द होल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो आपको पढ़ना है, और इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से ही बन जाते हैं, राइट। तो इससे पहले जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स किए थे 4, जो वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, राइट। सो स्टूडेंट्स, this was all for today's video and for this biology series. I think this is this video number 7 and हमने काफ़ी जो हैं यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं. आई प्रेफर कि आप सारे जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से नोट डाउन करो और उसको खुद जब तक नहीं लिखोगे तब तक अच्छे से याद नहीं होगा. तो अच्छे से उसको लिखो और अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करते जाओ. क्वेश्चंस आपके इसी में से ही काफ़ी निकल जाएंगे, राइट. एंड दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल and kindly link to us with telegram page by the name Study with Ashik Loan. Thank you. लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद. जितनी भी जम्मू कश्मीर के नए रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ. मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच.